नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती। कविता का नाम है फूल और कांटे। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी। इनका जन्म 1865 में हुआ और मृत्यु 1947 में हुई। उनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अत खिला फूल, प्रेम कांता आदि। उनका परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मृदुन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। कविता का परिचय है। फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है, तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। कवि कहते हैं, हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। कवि आगे कहते हैं, मेघ उन पर है बरसता एक सी ही उन पर हवाएं है बही। मैं यानी बादल। कौन एक सा बरसता है? मैं एक सा बरसता है। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवा बहती है, तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। आगे कवि कहते हैं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। वर यानी सुंदर, वसन यानी वस्त्र। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर काहे वेद देता शामतन। पर यानी पंख, वेद यानी छेदना, शाम यानी काला, तन यानी शरीर। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है, तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। आगे कवि कहते हैं, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। भौर यानी भौरा, अनूठा यानी निराला। दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है। फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौरों को रस पिलाता है। निज सुगंध औ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। निज यानी अपनी, जी यानी मन। अपनी मदमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से
सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। कवि आगे कहते हैं, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। सोहता यानी शोभा देना, सूर यानी देवता, शीश यानी सिर। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बड़प्पन यानी महत्व, कसर यानी कमी। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं आता। बच्चों, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। बच्चों, इस कविता में कवि ने कर्म को महत्व दिया है। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्म से बड़ा होता है। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन फूलों की तरह बिताना है। जब तक अंतिम सांस है, दूसरों के उपयोग में आना है। हमें कांटे की तरह जीवन नहीं बिताना है। कांटा दूसरों को नुकसान ही देता है और फूल दूसरों को लाभ देता है। तो हमें अपना जीवन फूलों की तरह व्यतीत करना है।